कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंद जासु वचन रविकर निखर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं और आप सब बहुत आनंदित और हर्षित हो रहे हैं इस सत्संग में आकर। मैं समझता हूं कि परमाराध्य प्रसन्न होते हैं इस घर में, इस सत्संग के आयोजन से। संजय जी की माता जी ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लालसा से, बड़ी उद्गार उत्साह से सत्संग के आयोजन हेतु प्रार्थना की और आप सब आए। मैं उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं कि सबने सहयोग कर बहुत ही उल्लसित वातावरण में आप सबको आमंत्रित कर गुरु का दरबार लगाई। जब हम प्रसन्न होते हैं तो गुरु कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु की प्रसन्नता का काम करके इस घर को आज पवित्र बना दिया। भगवान राम के उपदेश को हम लोगों ने भी सुना। ये मानव शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। परमात्मा का अनमोल तोहफा है, बहुत बड़ा गिफ्ट। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। इस गिफ्ट का, अरे किसी को राइफल दे दे तो शत्रु को मारे, तोड़ दे तो और मारे। भारत को अगर रूस बांग्लादेश के युद्ध के समय में नहीं सहायता करता तो भारत कहाँ था? तो हमें रूस ने जो गिफ्ट दिया, भारत ने फतह किया और इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार घोषित कर दिया। उसके पीछे तो रूस का हाथ था। इस शरीर से हम लोग परमात्मा को पा करके परमात्मा बन सकते हैं। ये अवसर परमात्मा ने दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ा अनमोल गिफ्ट है। इसको बेकायदे नहीं गंवाइए। जो कोई अधिकतम उपयोग कर रहे हैं, द बेस्ट यूज ऑफ योर बॉडी, शरीर का सर्वोत्तम उपयोग जो हो सकता है, उसके लिए अगर आप कटिबद्ध नहीं हैं, कमर कसे हुए, तो आपको मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, बधाई देता हूं। और जो नहीं कमर कसे हैं उसको तो मैं जरूर आग्रह करूंगा कि कमर क्यों नहीं कस रहे हैं। इससे बड़ी कमाई तो हो नहीं सकती है। जिस कमाई को पाकर के ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाए, वो कमाई करने का अवसर है।
और कमाई करने के लिए आप उसमें समय नहीं लगाते हैं, अब बातचीत में खूब लगाते हैं, व्यसन में खूब लगाते हैं, सोने में खूब लगाते हैं, अल्लाह सो नहीं रखते हैं, तो आत्मघाती है। भगवान राम ने यही कहा, ताहि कबहु भल कही न कोई, गुंजा ग्रही परस मणि खोई। पारस मणि खो करके घूंघची कोई ले ले, देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बचपन में थे ना, तो पत्थर वाला कौड़ी होता था, ऊपर से तो शीशा रहता था, भीतर में रंग बिरंग का फूल रहता था, और उसके लिए खेलता था, और जिसको बेसी जीत हो जाता था बहुत खुश होता था। लेकिन उसका जीवन में उपयोग क्या है? ऐसे ही ये संसारिक कमाई का कोई उपयोग नहीं होने वाला है, शरीर से निकलने के समय पता चल जाएगा। शरीर है, कमाई जरूरी है, लेकिन यही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। शारीरिक सुख भोग की व्यवस्था के लिए लोग खूब व्याकुल है, बड़े से बड़े लोग व्याकुल है, लेकिन ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? ज्ञानी लोग कहते हैं कि सांसारिक आनंद जो है लाखों फन वाला नाग है। क्या है जी? लाखों फन वाला नाग है। उसको कुचलना ही पड़ेगा, उसके फन को। अगर नहीं कुचलोगे तो तुमको डसेगा और तुम्हारा सर्वनाश करना, सारा चीज छीन लेगा, मौत के मुंह में धकेल देगा। यह भी भगवान राम ने कहा, 4 खान 84 लाख योनि में भ्रमने के बाद मनुष्य शरीर मिला है, ये अवसर दिया है अपने आप को निहार कर लेने का, कृत कर लेने का, अपने भविष्य को चमकाने का, सारे दुखों से छूट करके युग युग से जिस चीज के लिए आप तरसते रहे हैं, आपका हमारा अंतःकरण तरसता रहा है, वह क्या रहा है? नित्य सुख, शाश्वत सुख, अमर सुख, दुख रहित सुख, दुख का मुख देखना न पड़े, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं। कभी विपदा मेरे पास आवे नहीं, अभाव आवे नहीं, अशांति आवे नहीं, रोने का अवसर नहीं हो, छटपटाने का अवसर नहीं हो। यही तो इस जीव की लालसा है, और इस लालसा की पूर्ति के लिए यही शरीर सक्षम है, और ये शरीर परमात्मा की कृपा से हमको, आपको, सबको मिला है। इसीलिए सबको इसमें कटिबद्ध होकर लगना चाहिए। ये भगवान राम के उपदेश। भगवान राम ने क्या कहा? ये भव सागर को तरने के लिए क्या है? अरे राम बाबा, ये सारी नाव है, स्टीमर है, संसार सागर है। कौन चीज का सागर है? सागर क्या करता है? उसमें डुबा देगा, मार देगा। हम लोग भी इस भव सागर कहिए, इसको दुख सागर कहिए, मौत सागर कहिए। कितनी बार मरे हैं, कितने बार मरेंगे, कितनी बार रोए हैं, कितना भोगे हैं, कितना भोगेंगे। इस दुखमय संसार से उबरने के लिए आपको स्टीमर मिल गया है हमारा, और स्टीमर पर गुरु मल्लाह बन करके बैठा हुआ, स्टीमर ड्राइवर होकर के। अब उस गुरु के पास जाना नहीं चाहते हो यार, माले कमाने उससे क्या हो जाएगा? कितने दिन तक ये माल तेरा काम देगा? इसीलिए आप इस बात को सोचिए कि मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं है। ये अनंत जीवन को सुखमय कल्याणमय बनाने के लिए है। नित्यानंद ब्रह्मानंद पा करके, ईश्वरी शक्ति प्राप्त करके ईश्वर बन जाने के लिए। ब्रह्मविद ब्रह्मवेद भवति। जो विद्यार्थी कलेक्टर बन सकता है, वह चपरासी बनने के लिए सोचे, तो अभागी को क्या कहा जाए?
परमात्मा ने तो हमको आपको सृष्टि का मालिक बनने के लिए शरीर दिया है, आप कोशिश भी नहीं करें तो ये सलना। इसीलिए भगवान राम ने कहा जो न तरे भव सागर नर समाज पाए सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। वह मंदमती है, अल्प बुद्धि है और अपना हत्या अपनी हानि अपने आप कर रहा है। आप ये नहीं करें, यही कहने के लिए सत्संग होता है। और इस पवित्र काम के लिए मांस मछली शराब इसको छोड़िए। भगवान शिव ने कहा, शिव मंदिर में जाके पानी चढ़ाने से शिव जी खुश हो गया। शिव जी की बात मानिए। शिव जी ने क्या कहा, मांस मछली के लिए ललायत रहता है, वह कौवा गिद्ध की जोनी में जाता है। अनुशासन पर महाभारत पढ़ के देखिए, जो शराब पीता है वह निश्चय सुगर होता है। सुगर बने के मन छा खो पियो जरा, सुगर की खाए से देख लो, खाए के मन छा। भगवान शिव जी झूठी करके कि जो मांस मछली की ललायत रहता है वह कौवा गिद्ध की जोनी में जाता है। कैसी दुर्दशा होने वाली है। ऐसा खाना मत खाइए, शरीर को पवित्र बनाइए। झूठ पाप सदाचार का पालन ये सब करना बहुत जरूरी है। पंच पापों से जो बचेगा नहीं, ये पवित्र काम कर सकेगा नहीं। पंच पापों को त्यागते हुए नित्य सत्संग कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जिस पति पर आप राज करते हैं उस पति के जीवन देने वाले को, पालने वाले, पोषने वाले को आप जिस तरह से बच्चे का अपना पालन पोषण कितना प्रेम स्नेह से करते हैं, उस सास ने भी तो आपके पति का उसी तरह पालन पोषण किया है। इसलिए जो कमी कर रहे हैं मैं उससे जरूर कहूंगा कि ऐसा पाप मत कीजिए। भगवान बुद्ध के एक बड़े शिष्य हुए, उनको समाधि की अवस्था में हड्डी गुड्डी तोड़ दिया, महामौत कर गए। छत विछत शरीर लेकर योग बल से भगवान बुद्ध के पास जाकर के शरीर त्यागा, उनका दर्शन करके। शिष्यों ने कहा कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा की ये हालत क्यों होगी? का पूर्व जन्म में ये माता पिता को जंगल में असहाय अवस्था में छोड़ा। आप अपने दायित्व को समझिए, अपने भविष्य को समझिए। सास ससुर की सेवा जो नहीं करता है, नहीं करती है, माँ बाप का सेवा नहीं करती, पसंद नहीं करते हैं, वे सब की दुर्दशा होने वाली है। गुरु महाराज ने कहा, उपकार के उपकार को नहीं माने वह कृतज्ञ है, कृतज्ञ को आत्महिंसा का पाप रखता है। वो सत्संगी अल्लू है जो आपस में प्रेम से नहीं रहता है। गुरु महाराज का क्या कहना है, आपस में प्रेम से रहो, सहनशील बनो, ठीक है। देना अच्छा है, लेना अच्छा नहीं है। अत्याचार सहना अच्छा है, अत्याचार करना अच्छा नहीं है। दुख सह लेना अच्छा है, दुख देना अच्छा नहीं है। इस बात को अगर नहीं मानता है, समझता है सत्संगी, तो समझिए वो सत्संग किया ही नहीं। आप कितना सत्संग किए हैं, अपना अपना आत्मान्वेषण स्वयं कीजिए। वाणी से, कर्म से, मन से किसी को कष्ट देने के लिए हरगिज नहीं सोचिए ये पाप है। नहीं, मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह से कर्म होता है। 3 तरह में किसी तरह से अगर आप किसी को कष्ट देना चाहते हैं तो आप पाप कर रहे हैं, और पाप का परिणाम क्या होता है? नरक होता है और जीवने में दुख होता है। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखिए। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है इस सब कैंपस में सत्संग करके। बहुत वर्षों से, जब से मैं इस मोहल्ले में आया हूँ, तब से संजय जी की माता जी सत्संग में भाग लेती रही है, उत्साह को बढ़ाती रही है। एक दूसरे के मिलन से भी उत्साह बढ़ता है। नहीं, गुरु महाराज ने कहा, प्रेमी ढूंढत में फिरा प्रेमी मिला न कोई। प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हुए। भक्तों के मिलन से भक्ति में उत्साह जगता है। नहीं,
इतने लोग मिल करके जब एक जगह सत्संग किए तो एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा, एक दूसरे के मनोबल जो संस्कार है उस संस्कार में बल मिलेगा, भक्ति में मजबूती आएगी, और भक्ति में मजबूती आएगी तो क्या होगा मालूम है? भगवती बन जाओगी। ठीक है, हाँ, बहुत जोर से तुम फोटो ले रही हो। हाँ, भक्ति करके मनुष्य भगवान बनता है, बुद्ध बना भगवान। गुरु महाराज को मैं भगवान कहूं नहीं कहूं, भगवान ही थे, भगवान है। राम ने शरीर त्याग दिया, कृष्ण से शरीर त्याग दिया, लेकिन नहीं है क्या? आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं, मेरे पास पुस्तक है, मैं गोरखपुर गया हूं, गीता प्रेस के संचालक भारत के धर्म ग्रंथों को, वैदिक शास्त्र से लेकर अद्यतन संत महात्माओं के सारे धर्म ग्रंथों को संसार के अधिकांश भाषा में प्रकाशित किया। लोगों को ज्ञान जो संस्कृत में था उसको सामान्य भाषा में अनुवाद करके दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान विष्णु ने साक्षात आके दर्शन दिया, देवर्षि नारद आकर के दर्शन दिए, महर्षि अंगिरा ने आके दर्शन दिए, और गुरु महाराज को संत महात्मा को दर्शन नहीं दिए क्या? नहीं दिए तो वैसे बोल दिए कि अभी केवल हम लोग ही सत्संग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग ही सत्संग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वे भी हैं कौन? जो चले गए हो रहे हैं। जीवन मुक्त लोग सत्संग में आते हैं, चाहे मुक्त या प्रगट होकर के। प्रगट होकर के तो हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं। हमको आपको आंख कहाँ है कि दिव्य शक्ति वाले अदृश्य अशरीरी भी यहाँ प्रगट हुए हैं, जिनको आंख से उस महापुरुष ने घोषणा की, और उस महापुरुष के भजन को, बात को, उनके प्रवचन को, उनके ज्ञान को आप सुन करके नहीं रहिए। उस ज्ञान को अपने जीवन में अगर नहीं उतारने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? अपने सौभाग्य में आग लगाते हैं, रोने की तैयारी करते हैं, दुर्दशा को आमंत्रित करते हैं। आ बैर मार, आ जगराज आ मार, आ विपदा आ हमारा रगड़। रगड़ाना चाहते हैं, रोना, छटपटाना, चीखना, चिल्लाना, कराहना, जुगों तक चाहते हैं तो बेफिक्र होकर के मस्त रहे। नहीं, अगर कुछ भी भय है, गुरु महाराज को भय हुआ। क्या भय हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल मेन मस्ट डाई, सभी आदमी अवश्य मरेंगे, मैं भी मरूंगा। ये वाक्य मेरे लिए कैसा काम किया? ये वाक्य ऐसा काम किया जैसे हाथी के लिए मौत का अंकुश काम करता है। गजुआ के डर से हाथी जैसे जैसे दे हिलाता है, जो करता है मौत इशारा करता है, करना पड़ता है, करता है। वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि मैं भी उस दुर्दशा से बचने के लिए रास्ता निकाला। तो आप सब कोई महान पुरुषों से प्रेरणा ली करके अपने जीवन को महानता के पथ पर ले जाइए, और जो कोई काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूं मानव शरीर का ये अपमान है। क्या कर रहे हैं? मानव शरीर का अपमान है। कैसे? तोप दिया आपको, और तोप से मच्छर को उड़ाइएगा, मारिएगा। अरे तोप से शत्रुओं को मारने के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर क्या है? मनुष्य शरीर है सारे विकारों को, सारे शत्रुओं को, जिस शत्रु ने हमारी दुर्दशा की है, जिस शत्रु ने हमें लूटा है, जिस शत्रु ने हमें किसने लूटा है? माया ने लूटा है, माया के सेना ने लूटा है। काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, लालच ने, दुनिया के आकर्षण ने हमको रुलाया है, दंडित किया है। भारत पर शासन करके अंग्रेज भारत को लूट लिया। हम लोग देखे हैं बचपन में क्या गरीबी थी, भारत में क्या दुर्दशा थी। दाने दाने में लोग तरसता था, रोड कैसा था, बालू में गाड़ियों में बसल जाता था। क्या क्या दुर्दशा नहीं देखे हैं। भारत स्वतंत्र हुआ, देखिए क्या तरक्की हो रही है।
हम आप भी जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम लोग का आपका भविष्य भी एक आनंदमय हो जाएगा। इसकी तैयारी का जो बीज है जरूर डालिए, जो डाल दिए हैं उसको बधाई है, जो नहीं डाले हैं मैं उनको कहता हूं कि गुरु के शरण में आइए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं। बिन दया संतन की, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल। कुशल चाहती हो कि नहीं? दुख से बचना चाहती हो कि नहीं? रास्ता क्या है? संत के चरण के सिवा कोई रास्ता नहीं है। संकट में, विपत्ति में, दुख में, अभाव में, परेशानी में, मौत के सामना होगा उस समय भी अगर कोई रक्षा करने में समर्थ है तो या संत है या गुरु है, ईश्वर है। आप उनकी भक्ति अगर नहीं करते हैं तो आपका मनुष्य शरीर पाना व्यर्थ है। इस बात की आग्रह करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। संजय, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम माँ को प्रसन्न किया सत्संग का आयोजन करके, और तुम्हारी पत्नी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनके सेवा भाव से सास हमारे निकट प्रशंसा कई बार कर चुकी है। श्री सद्गुरु महाराज की